कैसे हो सभी बच्चे? ठीक हो? अच्छा, आपकी मुरली पूरी हो गई? वरदान रह गया। वरदान रह गया, सार भी रह गया। मम्मा ने मुरली सुनाई, हम भी सुन रहे थे, आपके बगल में बैठ के सुन रहे थे। आपने देखा? देखा? दिखाई नहीं देते, हमें तो सब कुछ दिखाई देते हैं। अब आपके बगल में बैठ के मुरली सुन रहे थे, आपने जगह क्यों छोड़ी अगर दिखाई नहीं देता तो? ये हमारे लिए तो छोड़ी थी ना। बस इधर से उठ के इधर आके बैठ गए, मम्मा की मुरली सुने और अपन ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। भले सब कुछ छोड़ के आना पड़े। अच्छा बच्चों, आप सभी को सतगुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, और बच्चों सब ठीक है? सब खुश हैं? खुश हैं? एकदम बढ़िया। बाबा याद है या भूल गए? है, सबको याद है? हाँ, शिव बाबा याद है? अच्छा, देखो बाबा कितना प्यारा है, कितना मीठा है और कितना कल्याणकारी है। ऐसा बाबा आपको 21 जन्मों में नहीं मिलने वाला, पूरे 5000 साल में भी नहीं मिलने वाला। ये समय है संगम युग का। बाबा ने कहा आप तो कौन हो? आप विश्व के महारानी, विश्व के महाराजा हो। और बनाता कौन है? बनाता कौन? वो निराकार परम पिता परमात्मा। वो निराकार हमें क्या बनाता है? विश्व के महाराजा और विश्व की महारानियां। तो बनेंगे या बन गए हैं? बन गए हैं? बन रहे हैं। जो बाप के गले की माला में आ गया वो मानो बन गया। पहुंच गए ना, गले का हार बन गए ना। तो इसलिए क्या करना है? अपने आप की चेकिंग करनी है। क्या मैं ठीक हूँ? अच्छा बच्चों, सब खुश हो ना, स्वस्थ हो, कसरत बराबर चल रही है सबकी? कसरत बराबर चल रही है? जो नहीं आते हैं हाथ उठाइए बाबा। हाँ, ज्यादा हो जाती है। ठीक करना है, क्योंकि शरीर को भी ध्यान में रखना है। जो नहीं आते हैं वो भी शामिल होना है, ठीक है? समय से आना है। जिनका शरीर ठीक नहीं है, भले शरीर को ठीक करके बाद में आवे, पर जरूर आए, उससे आपका शरीर ठीक रहेगा। हाँ, और कौन कसरत में नहीं आते? मेरा हार्ट अटैक हुआ है, लंग्स भी वीक है। अच्छा, तो हल्का फुल्का टहल लिया करो। नहीं, घर में ये देखो, अमृत वेले के बाद बिस्तर का त्याग कर दो, थोड़ा टहलो, घूमो फिरो। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो घूम फिर सकते हैं, है ना? पर जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ से दूर है, तो क्या करो? अपने आसपास कर सकते हो, पर जरूर करो, ठीक है बच्चों? ओके। अच्छा बाबा लाइव जाता है, ऑनलाइन देख के भी कर। हाँ, लाइव जाता है तो ऑनलाइन देख के भी कर सकते हैं। नहीं, रुद्राक्ष ऐसा नहीं होता है। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, एक सिर्फ मण के जैसा होता है। आप देखो, प्रकृति में ऐसी चीजें बनी हैं। आप सोचो, आप बच्चे तो यहाँ देखते हो, अपन तो सृष्टि को देख के आते हैं। पहाड़ों में इतने सुंदर देवी देवताओं के आकार बने हैं, अब वो किसने बनाए होंगे? क्लास में दिखाते हैं, गूगल्स में दिखाते हैं। वो दिखाते हैं, लेकिन जहाँ आपके कैमरे नहीं पहुँच पाए, ऐसे फूल बने हैं एकदम जैसे कि पुरुष का आकार हो, असली आँख, ऐसे दिखेगा कि सब कुछ असली है। प्रकृति में ऐसी खूबसूरत चीजें बनी हैं, और रुद्राक्ष भी बनते हैं। उनको बोलो प्रकृति को कभी निहारा है? कभी निहार के देखना।
प्रकृति की खूबसूरती को कभी निहार के देखना कि असली क्या है और नकली क्या है। हाँ, दुनिया में बहुत नकली भी है, नकली भी है, पर ऐसा नहीं है कि असली नहीं है। हाँ, असली है तभी तो नकली बनते हैं, तभी तो उसकी कॉपी उतारते हैं। धरती पर क्या चीज होती है? असली होती है ना। अच्छा, ये जैसे कि अब बताओ, ओम कहाँ पे लिखा था? कहाँ पे लिखा था? कहाँ से आया आवाज? परमधाम। आवाज कहाँ से आया? ओम का सृष्टि पे आवाज कहाँ से आया? सोचो, मानो इस प्रकृति में क्या नहीं है, हर चीज कहाँ से आया? शिव का ऐसा आकार कहाँ से आया? इस सृष्टि की खूबसूरती को देखना है। ठीक हो? अच्छा बच्चों, बाबा क्या कहते हैं कि इस सृष्टि पर जिसका नाम होता है ना, वो वस्तु जरूर होती है। अच्छा, आप कोई भी नाम लो, कोई भी नाम लो। भूत सुना है? भूत सुना है? भूत सुना है? देखा नहीं। देखा तो नहीं, पर आप क्या मानते हो, है या नहीं है? अच्छा, फरिश्ते सुने हैं? फरिश्ते सुने हैं? क्या आप मानते हो है या नहीं है? है? दिखाई नहीं दिया? अच्छा, और तो छोड़ो, खुशबू सुनिए, खुशबू सुनिए, है या नहीं है? हवा दिखाई देती है? आवाज कहाँ दिखाई देती है? वेरी गीत कहाँ दिखता है? गीत संगीत कहाँ दिखता है? कहाँ दिखता है? आप कुछ भी उठा लो, एक जो नहीं दिखने वाली चीज का भी क्या है और नाम है, तो वो चीज है तभी नाम है। वो चीज नहीं होगी तो नाम ही नहीं होगा। किस किस ने अमेरिका देखा है? अमेरिका किस किस ने देखा है? एक दो, और किसने देखा है? दो बैठे हैं अमेरिका देखने वाले। और जिसने नहीं देखा, आप बताओ अमेरिका है या नहीं है? कैसे पता? आपने तो देखा ही नहीं, आपने तो देखा ही नहीं ना अमेरिका को, है? जिन्होंने देखा है उनको मालूम है ना अमेरिका है या नहीं है। इस संसार में अब सब बोलते हैं, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होशियार बन गए आजकल की दुनिया में। क्या बोलते हैं? भगवान भगवान कुछ नहीं है। कोई बोलते हैं, एक कहानी सुनाते हैं ना, कोई बोलते हैं कि कोई बड़ा वकील कोर्ट में साबित करने के लिए चला गया कि मैं साबित करके रहूंगा कि भगवान नहीं है। उसने बहुत मेहनत की, लास्ट में क्या हुआ? हारा नहीं, वो जीत गया। भगवान नहीं, क्या बोलता है? थैंक गॉड, आपने मेरे को जिता दिया। मतलब सारा केस पलटी हो गया। और कुछ चीजें इमेजिनरी भी होता है ना, जैसे हाँ। अभी एलियन के बारे में बात करते हैं और सही तो है नहीं। इस प्रकार जैसे समुद्र के अंदर, बिल्कुल आपको बताते हैं एलियन किसको बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रकृति में ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो कुछ जैसे एक बंदर है, कैसे दिखता है? एक इंसान के जैसा दिखता है। एक बंदर देखना, वो दो पांव से भी चलता है। तो कुछ ऐसे जीव जो देखे ही नहीं है। तो इस प्रकृति में, जंगलों में ऐसे जीव है जो किसी की नजरों में भी नहीं आए हैं और ऐसे ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो इंसान हो, छोटे इस तरीके से दिखते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो है ये दूसरी दुनिया के एलियन है। दूसरी दुनिया के रहेंगे तो वहां ही रहेंगे ना, यहाँ क्यों आते हैं? आपको समझ में आ रहा है? वो जो दूसरी दुनिया के हैं वही रहेंगे, यहाँ आने की क्या जरूरत है? पर वो गिने चुने जीव होते हैं और उनके अंदर बुद्धि भी अच्छी होती है ना, वो समझते भी हैं। पर उनका जो शिकिल है वो इंसानों के जैसी नहीं, उसको जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होता है वो इंसानों के जैसा होता, तो उसको एलियन बोल देते हैं। बच्चे, ये साइंस है, किसी का कुछ भी नाम रख देंगी। अब बंदर को एलियन बोल दो आप,
वो तो बंदर है ना, बंदर जैसे कूद रहे फान रहे, उसको एलियन का नाम रख दो, किसी जीव का कुछ भी नाम रख सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आकाश में एलियन है या धरती के नीचे एलियन है। आप क्या आकाश में अपना घर बसा सकते हो या सांस ले सकते हो? क्या धरती के नीचे रह सकते हो? रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। या 200 फीट या 500 फीट नीचे अपना घर बनाओगे? या आप 1000 फीट ऊपर या 10,000 फीट ऊपर आकाश में अपना घर बना सकते हो? जा सकते हो? बिना ऑक्सीजन के, बिना सेफ्टी के पहुंच पाओगे? नहीं ना। तो वो एलियन अगर वो उस दुनिया के थे या पाताल के थे, कहीं के थे, वो यहाँ जी कैसे रहे हैं? कैसे जी रहे हैं? यहाँ तो एक देश की दूसरे देश की हवा पानी बदलने में भी शरीर की हालत क्या हो जाती है। ये तो पृथ्वी अपना ही गोला है ना। अब यहाँ के पार अगर आकाश में एलियन हो तो वो यहाँ कैसे जिएगा? कैसे सांस लेगा? नहीं लेगा ना। जो देखा, जैसे देखा ऐसे बोल दिया। तो कुछ अपने मन में चित्र बनाए, एलियन कैसा होगा। जैसे कि क्या बोलते हैं, 5 अंधे क्या बोलते हैं, हाथी दीवार जैसा है, हाथी खंबे जैसा है, हाथी सुपा जैसा है, हाथी सांप जैसा है। इन्होंने पिक्चर बनाई ना, पर हाथी हाथी जैसा ही है। हाथी ना खंबे जैसा है, ना दीवार जैसा है, ना किसी जैसा, हाथी हाथी जैसा ही है ना। तो ये लिखते हैं एलियन, एलियन बना नाम रख दिया। वो एलियन किस जैसा दिखेगा? नहीं, लेकिन डबल उनका पिंड जब फिरते हैं ना, उसमें से भी कुछ जीव निकलते हैं। देखो बच्चे, पिंड क्या होता है आपको मालूम? पिंड क्या होता है? कुछ सालों पहले, सालों कहें 1000 साल पहले कहो या द्वापर युग में कहो, बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं। इस धरती के नीचे पूरा ज्वालामुखी है। और पिंड कहाँ से आता है? आकाश से पार कुछ नहीं है, चांद तारा से पार आपकी सिर्फ सूक्ष्म दुनिया मानी जाएगी। वो पिंड कहाँ से आएगा? जब ज्वालामुखी फटता है तो बड़े बड़े पर्वत उठ उठ कर बड़े गोले भारी आकर के या शहरों में या कहीं पर भी गिरते हैं, क्योंकि जो पूरा पर्वत था वो क्या हुआ, फट गया। और पर्वत के ऊपर के जीव नहीं रहते, पहाड़ों के ऊपर के जीव नहीं रहते। वो जैसे फटता है वो जीव जंतु जैसे भी होते हैं वो आ करके वो धरती पर ऊपर से उतनी ऊंची छलांग मार करके सीधे वो नीचे आते हैं। तो मनुष्य क्या सोचते हैं, आकाश से आकर के गिरे हैं। वास्तव में वो आकाश से नहीं आते हैं, यही के बड़े बड़े पहाड़, जैसे ही गर्मी होती है ज्वालामुखी फटता है तो बड़े बड़े पर्वत जीव जंतुओं के साथ या उनके पास कुछ भी खजाना होगा वो लेकर के धड़ाम से नीचे गिरते हैं। तब बोलते हैं क्या, ऊपर से आके गोले गिरे। ऊपर तो ऊपर से दिखाई देंगे ना, कौन सा पर्वत फट के आया आपके पास, आपको क्या मालूम है। तो इसलिए बोलते हैं कि ऊपर से ऊपर कोई दुनिया नहीं है, ऊपर कोई ऐसे सांस लेने वाले प्राणी नहीं होते, ऊपर कोई घास दाना चरने वाले मनुष्य नहीं होते, चांद तारों के अगल बगल कोई भी ऐसे सांस लेने वाले, खाना खाने वाले ऐसे कोई भी प्राणी नहीं पाए जाते। वो सारे प्राणी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पर पाए जाते हैं, बड़े बड़े विशाल पहाड़ों पर पाए जाते हैं, वो यहीं पर ही पाए जाते हैं। अंदर आप सोचो, आबू पर्वत पे चले जाओ आप, और आबू पर्वत से थोड़े या सबसे बड़े पर्वत पे चले जाओ, आप कितनी देर सांस ले सकते हैं? कैलाश पे चले जाओ, आप सांस ले पाओगे? सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां मनुष्य तो नहीं रह सकते, इतनी दूरी पर मनुष्य को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आकाश में कहां से जाएंगे। हाँ, होली के साथ सब गिरते हैं वो हवा से। हाँ, ये क्या चीज है? देखो, जो बादल ये उठाता है ना, ये पानी उठाता है, ये भी
पहाड़ों से ही उठाता है, समुद्र से उठाता है, समुद्र में मछलियाँ, टिड्डे, ये जो नदियाँ होती है नदियों से उठाता है। ये सारे जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? नदियों में, समुद्र से। तो जहाँ उनका आकर्षण होता है वहीं से भर के उठा लेता है पूरा पानी को, और ऊपर ऊपर बादलों में ऊपर नहीं जाएगा, वो बादलों में ही, उसी में ही रहेगा। और जैसे बरसात होती है, छोटे छोटे कीट पतंगे, सांप, ये सब कहाँ गिरते हैं? धरती पर गिरते हैं। ये आकाश में नहीं पाए जाते हैं। आपके जो आप एरोप्लेन में कौन कौन बैठा है? बैठे हैं ना सब। एरोप्लेन में अगली बार बैठना तो ध्यान से देखना, आप ऊपर को अच्छे से ध्यान से देखना कि आपके जो बादल होते हैं ना, जो बरसात होती है, वो आपके एरोप्लेन के नीचे से होती है, ऊपर से नहीं होती, कंबल जैसा है ना। तो वहां तक होती है, वो ज्यादा ऊपर नहीं जाए जाते हैं। तो ये जो ऊपर से गिरते हैं बरसात में, ये सब धरती के ही जीव होते हैं। यहीं से बादल भरते हैं, उठाते हैं और कहीं कहीं जाकर के छोड़ देते हैं। ये ऐसे होता है। प्रकृति को समझो, है ना। आप चांद के पास तो चले गए हो, क्या सूरज के पास जाओगे? जा पाओगे? यहाँ की गर्मी को सहन नहीं कर सकते तो सूरज के पास जाकर के क्या होगा? हाँ, पहुंच ही नहीं पाए। एक वो भी नहीं बचने वाला, जो हड्डी की अस्थियां बचती है ना, ये भी नहीं बचने वाली वहां पर। चाहे आपका अगर कोई बराबर लोहे का बनाई हुई कैमरा या कोई चीज भी पहुंच जाएगी ना, वो भी पिघल के भस्म हो जाएगा। ऐसी अग्नि सूरज की होती है। जब आप सोलर से इतनी खतरनाक बिजली खींच सकते हो तो उसके अंदर कितनी पावर होगी। तो अब सोचो, क्या ये जीव जंतु प्राणी एलियन अगर सूरज के अगल बगल रहेंगे, क्या वो बचेंगे? ये बचेंगे? या छोटे छोटे कीट पतंगे जीव रहेंगे उसके अगल बगल, वो बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे ना। तो साइंस को भी समझो, क्योंकि बाप है ना, घूमता रहता है ना। आप सोचो 2-4 दिन आप धूप में खड़े हो जाओ, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? हाँ, तो ये सृष्टि है, ये गोला है, यहीं पर बनता है, इस गोले के पार कुछ नहीं है। यहाँ आप ऐसे ऐसे पर्वत है, ऐसे ऐसे जीव है सृष्टि में जो आपने कभी देखे ही नहीं है, वो कैमरे की नजर में ही नहीं आए हैं। और ऐसा नहीं कोई ऊपर से जहाज, इतना बड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है, कोई आकर के धड़ाम से गिरा, मानो कहीं ज्वालामुखी फूटा और बड़ा सा पर्वत आया ऊपर से घूमते हुए और कहीं गिर गया, तो उसको क्या कहेंगे? ये एलियन का जहाज आया था जिसके ऊपर एलियन बैठ के आए थे। बताओ, ये कोई होता है? ऐसा नहीं होता है। एलियन का जहाज भी दिखाते हैं। अच्छा, फिर भागेंगे यहाँ के, दौड़ेंगे, कहाँ गिरा है जाके, कहाँ गिरा है, ढूंढेंगे जाकर के एलियन के जहाज को, हैं। तो ये सब यहाँ की साइंस है, और ये जो ज्ञान है ये साइंस की समझ से बाहर है। तो इसको बाबा ने क्या कहा? ये तो छोटी सी समझने की बातें हैं, बुद्धि को दौड़ाओ, अपने दिमाग को लगाओ ये सब चीजें कि ये क्या है। सांप बिच्छू टिंडे कहाँ ऊपर पैदा थोड़ी होंगे, उनकी मम्मी थोड़ी बैठी है, मम्मी पापा ऊपर से पैदा होकर के नीचे आएंगे, वो ऐसा थोड़ी होता है। तो नीचे से ही गए थे, ऊपर जा करके बरस गए। बादल तो कैसा होता है? आप सोचो, आपकी एक बाल्टी, उसका भी बड़ा वो होता है, बादल का पूरा पर्वत ही पूरा उठा लेता है वो। कहाँ तो क्या होता है, बादल रुका हुआ है और एक ही जगह बरसात हो रही है, झन से पानी गिर रहा है, गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है। अब आपने कभी बादलों को पानी उठाते हुए देखा है? देखना कभी। बड़े पर्वत पे जाओ, या कहाँ कैलाश पे जाओ, या कहीं अमरनाथ में जाओ, कैसे जैसे ही सूरज की किरणें उस बर्फ पे गिरती है तो ऐसे झोला भर करके पानी उठा लेता है और जा करके फिर बरस जाता है।
तो अच्छा, ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, कहीं भाई चांद से पानी आ रहा हो, कहीं सूरज के वहाँ बोर सिस्टम लगा हो तो वहाँ से नल चल रहा हो, वहाँ पे बादल भर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बादल यहीं से ही उठाते हैं और यहीं पर बरस जाते हैं। ये प्रकृति का चक्र है। कहाँ पानी की कमी है? जहाँ से उठाएंगे हवा, उसको वहाँ से लेकर के जाकर जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ जाकर के बरसात कर देगी। ये सिस्टम बना हुआ है प्रकृति का। जहाँ किसी को पानी की जरूरत है, किसी की खेती खराब हो रही है, किसी ने बहुत मेहनत की है, ये प्रकृति भी संकल्पों को पढ़ती है, याद रखना। मालूम है, बोलते ना अभी तो बादल भी भेदभाव करने लगे हैं। क्यों? जब इंसान भेदभाव कर रहे हैं तो बादल भेदभाव नहीं करेंगे? जो पुण्य आत्मा ने इतनी मेहनत से अपना खेत जोता है और पानी की बूंद नहीं है, उसके पावरफुल संकल्प चल रहे हैं, क्या बादल उसकी आवाज नहीं सुनेंगे? इस सृष्टि में हर एक आत्मा के संकल्प तीव्र गति से चक्र लगाते हैं और लगाते हैं। प्रकृति भी उसकी मदद करती है, ऐसी मदद करती है कि अपने आप बरसात हो जाती है। जैसे अपने आबू पर्वत में क्या हुआ, पानी कहाँ से कोई लाए, बोर कहाँ करवाए, कुछ सिस्टम ही नहीं पता था, तो क्या हुआ, सब योग बल से सभी बच्चे बैठे और क्या बरसात हुई। देखो, पानी इकट्ठा कर करके घर भी बन गया, सब बन गया। तो ये मेहनत है। आपके योग बल की ताकत कितनी है, आपके योग में कितनी ताकत है, ये मायने रखता है। समझ में आया? इसलिए प्रकृति को चक्र को समझो, उसके गोले को समझो। ऐसा नहीं कि हम किसी ने हमें क्या बोला, हाँ ऐसा होता है, हाँ एलियन होते हैं, हाँ बिच्छू टिंडे ऊपर से गिरते हैं, सांप ऊपर से गिरते हैं, अच्छा आकाश में कोई घर गुर बना हुआ है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। या बड़े बड़े गोले आकर के नीचे गिरते हैं, वो गोले वो पर्वत फट करके आकर के गिरते हैं। ये बहुत समय पहले हुआ था, जैसे ज्वालामुखी फटा तो ऐसे आग के गोले बन बन के धरती पे आके गिरे। जहाँ गिरे, जिस गांव में गिरे वो गांव ही खत्म हो गया, जिस शहर में गिरे वो शहर ही खत्म हो गया। जहाँ पर भी गिरते हैं सब जल जाता है। अच्छा बच्चों, ओम नमो शिवाय। बाबा, समुद्र के अंदर मत्स्य कन्याएं हैं। हाँ, तो मछली से आधा मछली आधा मनुष्य जैसा दिखाते हैं, मत्स्य कन्या कहते हैं। हाँ। ऐसे समुद्र के अंदर है? देखो बच्चे, इसको तो अपन नहीं कहेंगे, क्योंकि आधी स्त्री आधा पुरुष ऐसा नहीं होता है ना। वो हाँ ऐसा होता है कि उनका कुछ आकार बड़ा सुंदर होता है, प्रकृति का बनाया वो बड़ा खूबसूरत होता है। और ये आपको ये भी दिखाई देगा कि ये स्त्री जैसे दिखती है, लेकिन वास्तव में ये सब चीजों को हम नहीं बोल सकते। ये एक बोलते जल परी थी, क्योंकि क्या होता है, जो मछलियां होती है ना, इतनी सुंदर सुंदर है, इतनी सुंदर सुंदर है, जिसको आप कहोगे क्या जल परी है। उसके जो वो होते हैं ना, वो जो इतने अच्छे होते हैं, तो दिखने में आपको वो एकदम परी जैसी ही लगेगी, तो जल परी बोल देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि फिर मनुष्य है तो इतनी मनुष्य जैसी बुद्धि भी होगी उसमें, तो वो वहाँ क्या कर रही है जल में, तो उसको बाहर आना चाहिए हैं। तो ये सब चीजें ये तो वो बनाई हुई हुए, क्योंकि मछलियाँ सिर्फ एक प्रकार के, उनके कोई तो रंग इतने भरे हुए हो, जैसे कि उनके कपड़े ऐसे रंगीन हो, इतनी सुंदर सुंदर मछलियां होती है ना। तो उनको देख करके फिर उन्होंने वो आकार बना करके फिर टोकी बना दी है। टोकी से फिर दिखाते हैं, देखो जल परी भी होती है, फलानी भी होती है, ये भी होता है, ये सब चीजें होती है। हाँ। पर जो समझदार होगा वो अपने आप समझ जाएगा। अच्छा बच्चों, ओम नमो शिवाय। अगर शिव बाबा को याद करेंगे, जो शिव बाबा आए तो थे, याद दिया बाबा, अच्छे से बिजी है। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं, आप अपना अपने कार्य व्यवहार में अपना समय दो, भोजन करो, कुछ भूले नहीं हैं,
पर अगली बार कुछ लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है? ओ